हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको दोबारा वेलकम है। ठीक है, तो आज की वो बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको टांका लगाना सिखाएंगे, ये सोल्डरिंग आयरन के साथ। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ गौर से रहना है। तो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी खुद टांका लगा सकता है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, जिस तरीके से हम समझाएंगे आपको, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर के साथ देखना है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास सोल्डरिंग आयरन होना लाजमी है। आपके पास किसी भी कंपनी का है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये सोल्डरिंग आयरन है, तो ये हमने इस वजह से पुराना रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हम पुराने के साथ ही इस तरह अच्छा काम करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो गौर के साथ देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है। और उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास कुछ बिटें हैं इसकी। ये जो टिप आप इसको कहते हैं ना, ये बिटें हैं, ये न्यू वाली हैं। ये न्यू हमने इस वजह से अंदर नहीं लगाई क्योंकि हम आपको पुरानी के साथ काम करना सिखाएंगे कि पुरानी बेस्ट होती है। पुरानी के साथ आपका टांका बड़ा मजबूत भी लगता है और अच्छा लगता है। और हम लगाना भी आपको टांका सिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं, कुछ टेक्नीशियन होते हैं या कुछ जो नया काम सीख रहे हैं कि जब आप सोल्डरिंग आयरन के साथ टांका लगाते हैं ना, ये देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं, तो उनका जो सोल्डर है ना, वो यहाँ साथ अटैच नहीं होता या नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हम यही तरीक़ाकार आपको समझाएंगे। तो उसके लिए आपके पास एक काविया होना ज़रूरी है। वो कोई भी कंपनी का हो, कोई भी काविया हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम कावियों को रखते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारे पास एक पेस्ट है, तो आपके पास पेस्ट होनी चाहिए, कोई भी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे डालडा घी होता है ना, वैसे की होती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं पेस्ट। उसके बाद ये शोल्डर की कोर है, तो ये भी बहुत अच्छी है हमारे पास। ठीक है, आपके पास कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास काविया हल्का है, छोटे वाट का है, जैसे कि 30 वाट का होता है, तो उसके साथ आपकी ये मोटी वायर सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। आपको यही चाहिए, अगर आपके पास काविया बड़ा है, अच्छी बीटर है और 60 वाट का, ये 40 वाट का है, तो आप उसके साथ मोटा शोल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक है, ये देख सकते हैं, ये टांके को रिमूव करने के लिए ये शक्कर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हम टांका इसके साथ रिमूव कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्रोज़ा मौजूद है, इसके ज़रिए भी हमारा टांका बहुत मजबूत लगता है। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और टांका लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों ये आपको काविया चलाना आना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा जो काविये के आगे ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का आ जाता है ना, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का आ जाता है। तो इसको रिमूव करने के लिए ये हमारे पास पेस्ट मौजूद होती है। ये हम जैसे ही पेस्ट में लगाते हैं, ये देख सकते हैं, ये धुआं उठ रहा है, और ये देख सकते हैं, ये धुआं उठा है और ये हमारा साफ़ हो गया, ये देख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा शोल्डर, जितना भी हम शोल्डर इसके ऊपर लगाएंगे, ये शोल्डर हमारा नीचे की तरफ नहीं गिराएगा। तो एक चीज़ आपको दिखा दूँ मैं, कि ये हमारे पास स्टैंड भी मौजूद है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कुछ टेक्नीशियन होते हैं या कुछ लोग हैं जो काव्य को, ये देख सकते हैं, ये काव्य का पेच लगा है, ये देख सकते हैं, ये काव्य का पेच है। तो जो कुछ टेक्नीशियन होते हैं इसको ज़्यादा अंदर की तरफ कर देते हैं। अगर ये बिट को हम ज़्यादा अंदर की तरफ करेंगे, फिर भी हमारी बिट जो है ना, वो आगे की तरफ से जो है ना, वो ब्लैक हो जाएगी और हमारा शोल्डर सही तरीके से नहीं ये पकड़ेगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, हमारा शोल्डर बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसके अंदर लगाया है और हमने अपने अंदाजे के साथ बीट बाहर की तरफ रखी है ताकि हमारा शोल्डर अच्छे तरीके से ये पकड़े काविया। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इसका एलिमेंट भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो ये एलिमेंट भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लगाना आता, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वो लगाने की वीडियो अलहदा बना देंगे। और दोस्तों ये देख सकते हैं, अब हम आपको टांका लगाना सिखाते हैं कि टांका, ये देख सकते हैं, ये हमने ब्रीक से ब्रीक टांका भी लगाना हो, ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक सर्किट मौजूद है इसके अंदर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसके अंदर हम ब्रीक से ब्रीक टांका भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमने काव्य को पकड़ने का भी तरीका आपको मैं सिखाऊं। जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना, उस तरीके से हमने काव्य पकड़ना होता है। ठीक है, तो ये हमारे उस्ताद ने हमें समझाया कि जिस तरह हम पेंसिल पकड़ते हैं ना, उस तरीके से जो शुरू वाले टेक्नीशियन होते हैं ना, उनको इसी तरीके से, क्योंकि सबसे पहले पकड़ने आना चाहिए हमें, सबसे पहले काव्य को हमें पकड़ना आना चाहिए। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं
کہ پینسل کس طریقے سے پکڑتے ہیں، ایسے ہی ہم کاویہ جب ہم شروع میں کام شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں کاویہ پکڑنا چاہیے. اس طریقے بڑے مضبوطی کے ساتھ ہم پکڑ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ہم نے بریک سے بریک ٹانکا بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہمیں. ٹھیک ہے، ہم حالانکہ پرانی بیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اپنا. ٹھیک ہے، تو ہمارا کاویہ یہ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ ٹانکا لگ رہا ہے. کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پوائنٹ ہمارا آپس میں نہیں جڑا. یہ آپ غور کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اس طرف بھی لگاتے ہیں اور کوئی پوائنٹ ہمارا ساتھ نہیں جڑے گا. اور یہ کاویہ بڑا اچھا ہمارا ورک کر رہا ہے. ہم اگر چاہتے تو آپ کو دوسرے اپنے اچھے والے کاویہ کے ساتھ بھی کام سکھا سکتے تھے، لیکن ہم نے یہی پریفر کیا کہ ہم یہ اس کاویہ کے ساتھ آپ کو سکھائیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ 3-4 چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے بٹ زیادہ اندر کی طرف نہیں کرنی، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ بٹ بلیک ہو جائے گی. اور اگر آپ زیادہ باہر کی طرف کرتے ہیں پھر آپ کی بٹ صحیح طریقے سے گرم نہیں ہوگی اور آپ کا شولڈر جو ہوتا ہے نا وہ صحیح طریقے سے پکڑے گی نہیں بٹ. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کاویہ کو پکڑنے کا طریقہ، اور آپ کو یہ بروزہ یہ جو ہے آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ بروزہ بھی ہونا چاہیے. اس طریقے کے ساتھ آپ اپنا ورک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستو اگر ہماری یہ چھوٹی سی انفارمیشن والی ویڈیو اچھی لگی ہے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے تک پہنچتی رہے. ملیں گے کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں. اجازت دیں، اللہ حافظ.